students, I am Karishma from OMS Learning Arena. Today we are starting chapter number 2, Fractions and Decimal, exercise 2.2. Our first question is, which of the drawing shows the given fractions? So there are given some figures to you and they are given some fractions to you. We have to match them, that which fraction is showing which shape. What is fraction? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल. इट मीन्स आपको अगर कोई होल थिंग गी हुई है और उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, देन वी कैन टेक आउट द फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ दैट पार्ट. उसके किसी भी पार्ट का हम फ्रैक्शन काउंट कर सकते हैं. नाउ देयर आर गिवन सम फ्रैक्शंस. द फर्स्ट वन इज 2 मल्टीप्लाई 1/5. दिस इज द होल नंबर स्टूडेंट. ये आपके पास एक होल नंबर है एंड दिस नंबर इज शोविंग अ फ्रैक्शन. तो पहले हम इस फ्रैक्शन को चेक करते हैं. 1/5. मीनिंग ऑफ 1/5 इज 1 पार्ट विल बी शेडेड आउट ऑफ 5 पार्ट. तो हम देखेंगे कि कहाँ पर 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 5 पार्ट में. सो हेयर इज 2 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 3, 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 2, 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 4 पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 5 पार्ट्स. So this is the perfect match, student. There are two figures that represent the fraction 1/5. So we can say 2 multiply 1/5 has the answer D. So हमारे जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा that is D. दो फिगर्स शो कर रहे हैं स्टूडेंट. 1/5 फ्रैक्शन को 2 फिगर्स शो कर रहे हैं स्टूडेंट. That's why this is the answer. Here are 2 figures and 1 figure is showing 1/5 fraction. Next one is 2 multiply 1/2. So where is showing the fraction 1/2? That is this one. There are total part 2. हम shaded part का fraction कैसे निकालते हैं student? Shaded part will be in the numerator and total part will be in the denominator. तो हमारे पास जो 1/2 fraction होगा वो इस figure का रहेगा and there are 2 figures, so we are multiplying this number by 2. So this is showing second part. Third one is 3 multiply 2/3. It means 2 parts should be shaded and 3 parts should be total. तो 2 part shaded and 3 part total जो है वो इस फिगर में शो हो रहा है स्टूडेंट. सो द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट विल बी A. एंड देयर आर 3 शेप्स एंड देयर आर 3 फिगर्स. तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं. 3 multiply 1/4. तो 1/4 is showing fraction by this figure and there are 3 figures, so we are multiplying this number by 3. जो हमारा 1/4 है वो ये फ्रैक्शन शो करेगा, ये फिगर शो करेगा. 1 part is shaded and 4 part are in total. So this is the fraction given by this shape. So ऐसे हम स्टूडेंट मैच कर सकते हैं that which shape is showing which fraction. Question number 2. You will try the question number 2 yourself. I am showing you the question. उसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे. Question number 2 is, some pictures A to C are given below. Tell which of them show. The same question is like the first question. यहाँ पे आपको कुछ fractions given है स्टूडेंट, दे solution भी given है. उन fractions को हमें images के साथ मैच करना है. Which fraction is showing which shape. तो जैसे फर्स्ट हमारा जो है 3 multiply 1/5. तो 1/5 फ्रैक्शन कौन सी फिगर शो कर रही है स्टूडेंट? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. दैट 1/5 इज शोइंग बाय C बिकॉज देयर आर 5 पार्ट्स टोटल एंड 1 पार्ट इज शेडेड एंड देयर आर 3 शेप्स. तो 3 शेप्स हमारी 3 multiply 1/5 को शो करेगी. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन. वी विल गेट 3 1 is 3/5. न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है. आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन. एंड डिनोमिनेटर विल बी द सेम, सो इट विल बी 3/5. अब जो हमारा इनका टोटल रिजल्टेंट होगा जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज द, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज द टोटल 5 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ द 5 पार्ट्स. सो दिस इज द रिजल्ट. बाकी 2 पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. You have given some fraction that is multiplied by a whole number.
हमें इन गिवन फ्रैक्शंस को सोल्व करना है और उनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उनको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट पार्ट इज 7 मल्टीप्लाई 3/5. सो वी विल मल्टीप्लाई 7 विद 3/5. यू नो, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है. इट विल बी 21/5 स्टूडेंट. नाउ चेक दिस फ्रैक्शन, कैन यू रिड्यूस इट. आप इस फ्रैक्शन को चेक करोगे और आप देखोगे क्या आप इसे रिड्यूस कर पा रहे हैं. नो, बिकॉज देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन बोथ. इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. नाउ वी विल कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हमें 21 को 5 से डिवाइड करना होगा. 5 4 is 20 and the remainder will be 1. तो आपके पास जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 will be the quotient and remainder 1. Now you know about the form of mixed fraction, that is QR/D, जो मैंने आपको बताई थी. What is the quotient here? That is 4. And what is the remainder? That is 1. And what is the divisor? That is 5. तो हमारा 21/5 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा that will be 4 whole 1/5. I am doing one more question here, that is given 11 multiply 4/7. Firstly हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देन वी विल रिड्यूस इट. अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. 11 is 44/7. Now we will convert this into mixed fraction. because ये reduce तो हो नहीं रहा है स्टूडेंट्स, तो हम अब इसको mixed fraction में convert करेंगे. We will divide 44/7. In the table of 7, 7 6s 42 will come less than 44 and the remainder will be 2. Now write that into mixed fraction. QR/D. What is Q? 6. What is R? 2. What is D? That is 7. So ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा स्टूडेंट 11 मल्टीप्लाई 4/7 का. आप रेस्ट पार्ट इस क्वेश्चन के सेम वे से खुद ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स. टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 इज शेड 1/2 of the circle in the box. You have given a box here and you have given some circles are here. We have to shade, you have to shade half of the circle in the box. यानी कि 1/2 of the circle in the box को हमें शेड करना है. What is the meaning of this line student? 1/2 of the circle in the box. So how many circle in the box student? There are 12 circles in the box. So 1/2 of 12 we will take. What is the meaning of 1/2 of the 12 student? 1/2 multiply 12. because the meaning of this of, इस of का जो meaning होता है स्टूडेंट that is multiply. ये आपने बोर्ड मास रूल में किया है. the meaning of is multiply. now we can reduce this fraction into 6. 2 6 is 12. now multiply the numerator, that is 6 1 is 6. now the solution of 1/2 of the circle in the box is 6. so we can shade the 6th circle out of the given circle with the help of this given color. तो आप इसमें से 6 parts को कलर कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं स्टूडेंट, because the solution of the given question is 6. try the rest question of this part. Try the rest question of this part yourself. Turn to the next question. That is question number 5th. Find 1/2 of the 24 and 46. So student same हम यहाँ पे करेंगे. 1/2 of, what is the meaning of? That is multiply 24. Now we will reduce this 24 by 12. So 12 is your answer. Similarly हम इसका second part करेंगे. 1/2 of 46. meaning of is multiply, तो हम 1/2 multiply 46 लेंगे. now we will cut by 2 46 as 23. 2 is 4, 2 3 is 6. so 23 will be your final answer. Similarly आप स्टूडेंट किसी भी फ्रैक्शन का ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द गिवन नंबर.
आपको मैनी क्वेश्चंस ऐसे दिए होंगे जहां पर आपको किसी फ्रैक्शन का ऑफ फाइंड आउट करना होगा किसी होल नंबर से, तो आप इस टाइप से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आपका सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट, आप पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, then you will divide the numerator by denominator and you will get the mixed fraction. So firstly हम इसका फ्रैक्शन सोल्व करेंगे, that is 3 multiply, ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट, तो हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 is 25, 25 plus 1 26 upon 5. Now multiply the numerator with numerator, you will get 26 3 is 78 upon 5. Now convert this improper fraction into mixed fraction, और उसके लिए आपको 78 को 5 से डिवाइड करना होगा स्टूडेंट्स। सो 5 1 is 5, will get 2 as remainder, but we can take here one more term, आपकी डिवीजन अभी स्टॉप नहीं हुई है। Now 5 5 is 25, will get the remainder 3, और अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज क्यू आर अपॉन डी। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ट्राई द रेस्ट पार्ट योर सेल्फ। 7th क्वेश्चन इज फाइंड, फर्स्ट पार्ट इज 1/2 ऑफ द गिवन मिक्स फ्रैक्शन। हमें 1/2 फाइंड आउट करना है, किनका? इन गिवन फ्रैक्शंस का। So firstly we will write is in the given form 1/2 of 2 3/4. This is the first part we are doing. Now 1/2, what is the meaning of this of student? That is multiply, और जो ये mixed fraction है हम इसको improper fraction में convert कर लेंगे, that is 4 2 is 8 plus 3 11/4. Now we'll multiply this given fraction, we'll get 11 1 is 11, 4 2 is 8, और अब आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इन द टेबल ऑफ 8 11 से लेस हमारे पास क्या आएगा? दैट इज 8 एट 1, और जो 1 पर आएगा वो हमारा कोशेंट होगा। सो विल राइट कोशेंट, और रिमाइंडर हमारा कितना होगा स्टूडेंट? 11 से लेस 8 आएगा तो 3 हमारा रिमाइंडर होगा, और डिवाइजर हमारा 8 ही है, तो आप इसको इस वे में मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सिमिलरली यू विल डू इट सेकेंड पार्ट, you will find 1/2 of 4 2/9. Now convert this mixed fraction into improper fraction. 1/2 of 9 4 is 36 plus 2 38/9. Now इस क्वेश्चन में हमारे पास रिड्यूस नहीं हो रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 को 38 से, 38 को 2 से। सो विल कट 2 with 38 will get 19 and the answer will be 19/9. और अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू विल डिवाइड 19 by 9. 9 की टेबल में 19 से छोटा होगा 18, दैट विल बी एट 2. 2 पे हमारे पास 18 होगा स्टूडेंट, 1 हमारा रिमाइंडर होगा एंड दिस विल बी द 9 एज डिवाइजर। तो हम इस टाइप से इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. Now there are given two parts of this question. One is how much water did Vidya drink, and second is what fraction of total quantity of water did Pratap drink. तो हम वो 2 पार्ट सोल्व करेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे स्टूडेंट। विद्या और प्रताप एक पिकनिक के लिए गए, उनकी मदर ने उन्हें फुल बोतल वाटर की दी थी जिसके अंदर 5 लीटर 5 लीटर जो था वो वाटर कंटेन्ड था। अब विद्या ने उसमें से 2/5 पार्ट ऑफ टोटल बोतल दैट हैव 5 लीटर वाटर वो जो है ड्रिंक कर लिया। तो फर्स्टली हम विद्या का ही सोल्व करेंगे स्टूडेंट।
how much he drink the water. How much water did Vidya drink? तो हम इसका जो सॉल्यूशन है वो करेंगे स्टूडेंट. जो टोटल वाटर था दैट इज 5 लीटर एंड जो विद्या ने ड्रिंक किया था, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 of 5 लीटर. 5 लीटर का 2/5 पार्ट विद्या ने ड्रिंक किया था. तो वी विल सोल्व दिस 2/5 मल्टीप्लाई 5. देयर इज 2 लीटर वाटर. 2 लीटर वाटर था स्टूडेंट जो कि ओनली दिव्या ने ड्रिंक किया था. सो 2 लीटर वाटर डिड विद्या ड्रिंक. नाउ सी द सेकेंड पार्ट. Its second part is what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? So Vidya drink 2 liter water student and total was 5 liter water. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रताप consumed water that will be 5 minus 2 3 liter. क्योंकि बचा हुआ जो पानी था, रिमेनिंग पानी था, वो प्रताप ने ड्रिंक किया था. तो प्रताप ड्रिंक 3 लीटर वाटर हेयर. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप. दैट इज 3/5. वाई 3/5 स्टूडेंट? क्योंकि फ्रैक्शन हम हमेशा गिवन टर्म डिवाइड में टोटल टर्म का निकालते हैं. तो वो प्रताप ने कितना वाटर कंज्यूम्ड किया था? उसने 3 लीटर वाटर कंज्यूम्ड किया था आउट ऑफ 5 लीटर. सो 3 लीटर इज अ पार्ट ऑफ टोटल होल 5 लीटर ना स्टूडेंट. सो इट इज द फ्रैक्शन हैविंग 3/5 दैट कंज्यूम्ड बाय द प्रताप. तो ये आपका फ्रैक्शन होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2 ऑफ द चैप्टर सेकंड, fractions and decimal. We'll come soon with the next video. Till then, thank you. Have a nice day.